हेलो एवरीवन। मित्रों, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सेकंड पेपर, उसके मॉडल पेपर अध्ययन करने हैं। मैंने आपको इससे पहले 4 मॉडल पेपर करवा दिए हैं, जिसको आप आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। आज हम मॉडल पेपर नंबर 4 के जो बचे हुए 75 क्वेश्चन हैं उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आपको एग्जाम से पहले 20 मॉडल पेपर करवा दूंगा, आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा। आपको ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस से यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, अपने यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड करनी होती है तो। देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो इसका आंसर दीजिएगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विदेश नीति के अंतर्गत कौन सी कूटनीति प्रभावी रूप से अपनाई गई है? तो आपको यह बतानी है कौन सी कूटनीति प्रभावी रूप से अपनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला मित्रों कौन सा? सांस्कृतिक। जो सांस्कृतिक जो अपने कूटनीति है वो अपनाई गई है। तो बी नंबर आंसर आपका 76 का आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर है। अपन कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। मित्रों, आपके सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कम समय में कंप्लीट कर लेंगे। अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 16 में बताना क्या प्रावधान है। किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध, कानून के समक्ष समानता, उपाधियों की असमानता का विरोध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला मित्रों अनुच्छेद 16, हाँ जी, फंडामेंटल राइट से ये। तो अनुच्छेद 16 जो फंडामेंटल राइट के अंदर है, अनुच्छेद 16 ये कहता है किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध। दोस्तों, हमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना है। तो 1 नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर मित्रों। और आपको मैं बता देता हूं, एसएसटी के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए जो फर्स्ट पेपर है सेकंड ग्रेड के लिए, उसके भी मॉडल पेपर जारी है दोस्तों, जिसके अंदर आरपीएससी मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके भी 20 मॉडल पेपर करवा दूंगा। आपके 18 मॉडल पेपर उसके हो चुके हैं। ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है, वह है। तो प्राथमिक है, सेकंड है, या संदर्भ समूह है, या सांस्कृतिक समूह है मित्रों। तो ऐसा समूह बताना है जिससे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और अब उसने अपनी तुलना करता है, तो संदर्भ समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? संदर्भ समूह हो जाएगा। सी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी, जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल दबा दे मित्रों। और चैनल को, अपने वीडियो को जरूर लाइक कर दे मित्रों। सारे मित्र मिलकर एक बार वीडियो को लाइक करें। समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा? स्पेंसर, मैकआइवर, मैक्स वेबर, अगस्ट काम्टे। तो समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, ये कहने वाले थे अगस्ट काम्टे मित्रों। कौन थे? अगस्ट काम्टे थे। 79 का आपका डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। मित्रों, आप अंत में मुझे अपना स्कोर भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। निम्नलिखित में से किसे सांस्कृतिक विडंबना कहते हैं? तो सांस्कृतिक विडंबना पूछा है, किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा किसे कहते हैं। हाँ जी, मैं बता देता हूं आपको। जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विडंबना कहते हैं मित्रों। आपका 80 के नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा साहब। 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाज सादृश्यता की चेतना है, यह कथन किसका है? जो समाज है वो सादृश्यता की चेतना है, यह कथन कहने वाले थे व्यक्ति कौन थे बेटे? गिंडीज थे। कौन थे व्यक्ति? हाँ जी, गिंडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर आंसर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के आपको लेखक बताने हैं मित्रों। सोच समझ के क्वेश्चनों के आंसर दीजिएगा और अंत में मुझे अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूं मैं, और ये जो चैनल है इसका थोड़ा परिवार, हम छोटा परिवार इसको हमने बढ़ाना है, तो अपने दोस्तों तक भी क्लास शेयर कर दिया करें मित्रों। अलेन तारेन, डेनियल बेल, हर्बर्ट ब्लूमर या मिल्टन सिंगर। दोस्तों, ये जो पुस्तक दे रखी है आपको, इस पुस्तक का लेखक पूछा गया तो डेनियल बेल हो जाएंगे इसकी पुस्तक के। कौन हो जाएंगे? डेनियल बेल हो जाएंगे दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर है। समूह को अंत समूह व बाह्य समूह के रूप में वर्गित किया है। तो समूह को अंत समूह और बाह्य समूह में वर्गित किसने किया, यह पूछा गया आपसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा व्यक्ति, कौन व्यक्ति हो जाएगा? वो हो जाएगा WG समनर हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन है आपकी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा और आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा विवाह का नवस्थानीय नियम है? तो आपको विवाह का नवस्थानीय नियम बताना है मित्रों। जो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट होने वाला है वो हो जाएगा सी नंबर। देखिएगा, अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाली पति पत्नी। दोस्तों, क्या है? नवस्थानीय नियम के अंतर्गत है।
85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर। निम्नलिखित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण है? तो अर्जित परिस्थिति का जो उदाहरण होता है मित्रों वो देखिएगा आचार्य तब होता है। क्या होता है मित्रों? आचार्य तब। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अपन कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं मित्रों। आपका समय की वैल्यू मैं समझता हूं, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अपन हल कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है होकार्ट ने, गुरिये ने, रिजले ने, नेक्स्ट फील्ड ने दोस्तों। तो अपनी जाति की उत्पत्ति है वो प्रजातीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे वो थे रिजले थे। कौन व्यक्ति थे? रिजले थे। आपका सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 87 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक वर्ग का निर्धारण है। तो सामाजिक वर्ग का निर्धारण क्या हो जाएगा मित्रों? हाँ जी, सामाजिक वर्ग का जो निर्धारण होता है वो धन और व्यवसाय और एक जीवन पद्धति से होता है मित्रों। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 87 का आपका आंसर जो राइट होने वाला है वो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन है भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत सब जन समूह के रूप में किसने वर्णन किया है? तो संयुक्त परिवार की विशेषता का पूछा है, विस्तृत सब जन समूह के रूप में किसने वर्णन किया है? तो वो व्यक्ति थे इरावती कर्वे थे। कौन थे? इरावती कर्वे थे, वो व्यक्ति याद करिएगा, है ना। सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 88 का सी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा मित्रों। 89 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिएगा, विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो विशेष जो विवाह अधिनियम पारित कब होता है? वो होता है 1954 के अंदर होता है मित्रों। कब होता है? 1954 के अंदर। एक नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आप 89 का जो आंसर रहेगा आपका एक नंबर रह जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। हाँ जी, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मित्रों, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें मित्रों। 90 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। यह किसने कहा है कि समाज अनिश्चित असंबंध सहज जातीय से निश्चित संबंध से विजातीय की ओर जाता है? ये कहने वाले व्यक्ति थे मित्रों। कौन थे? वो थे स्पेंसर थे। कौन मित्रों? स्पेंसर है। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर। होमो हायरिक्स पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? होमो हायरिक्स ये पुस्तक पूछी गई है। ये लिखने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे आपके? वो हो जाएंगे लुई ड्यूमा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे मित्रों? लुई ड्यूमा हो जाएंगे ये पुस्तक लिखने वाले मित्रों। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लगा लीजिएगा इसको। आपके एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन मिलने वाला आपको। ऋण भूमिका की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी है? तो ऋण भूमिका की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत करने वाले हैं पार्सन्स। कौन व्यक्ति? पार्सन थे मित्रों। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रकृति का विज्ञान है। यह कथन किस विद्वान का है दोस्तों? जो समाजशास्त्र है वो क्या है? सामाजिक व्यवस्था एवं प्रकृति का विज्ञान है। यह जो कथन कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों वो थे आपके काम्टे थे दोस्तों। कौन थे? अगस्टा काम्टे थे मित्रों। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लीजिएगा आप। 94 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, गैसिल शाफ्ट व्यक्त करता है। गैसिल शाफ्ट क्या व्यक्त करता है? देखिएगा, जो गैसिल शाफ्ट व्यक्त है वो समीक्षात्मक समाज को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? समीक्षात्मक समाज को व्यक्त करता है। 94 का आपका सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, 95 नंबर क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर। निर्धनता को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दो भागों में बांटा है। गरीबी और हाँ जी अल्पकालीन व दीर्घकालीन दो भागों में बांटा गरीबी को। हाँ जी, तो ये किसने बांटा ये पूछा गया। ये था व्यक्ति कौन था? बीबर था। हाँ नहीं, बीबर ने इसको दो भागों में बांटा है मित्रों। बी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन का जनक। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी, लोक प्रशासन का आपको जनक बताना है, तो जनक के रूप में कौन मित्रों? वुड्रो विल्सन हो जाएंगे आपके, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मित्रों। क्या लगा लीजिएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 96 का डी नंबर आप। हाँ जी, लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक किसने लिखी थी? जो प्रथम पाठ्य पुस्तक है वो लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? आपसे ये पूछा गया। एल.डी. वाइट, वाल्डो या F.W. ट्रेलर या चार्ल्स मेरियम दोस्तों। जो लोक प्रशासन की जो प्रथम पाठ्य पुस्तक थी उसको लिखने वाले थे एल.डी. वाइट दोस्तों। हाँ जी, सभी दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, है ना, और वीडियो को जरूर लाइक करते हो। टेलीग्राम चैनल यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिसकी आप PDF डाउनलोड करना चाहते तो कर सकते हैं वीडियो की आप। 98 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से कथन है दोस्तों। जो प्रशासन का संबंध होता है सरकार से क्या और कैसे, ये कथन किसका है? तो ये कथन मित्रों किसका हो जाएगा? हाँ जी, तो ये हो जाएगा आपका मार्शल ई डिमांग का ये कथन हो जाएगा, क्या और कैसे मित्रों।
तो 98 क्वेश्चन नंबर लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। हाँ जी, पोस्ट कोरब में पी अक्षर सूचक है दोस्तों, जो पोस्ट कोरब है इसमें पी अक्षर जो दे रखा है आपका, पहले वाला जो अक्षर है पी, है ना, ये आपको बताना है ये क्या सूचक करता है। गरीबी को, योजना को, प्रक्रिया को या व्यक्ति को दोस्तों, ये करता है योजना को करता है। क्या करता है ये? पी, है ना, पी क्या करता है? योजना को करता है, प्रोजेक्ट। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम रचना है। तो ये पुस्तक है दोस्तों, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। यह किसकी रचना है मित्रों? रॉबर्ट डहल, गुलिक या डिमाक या वाइट की। दोस्तों ये जो रचना है वो आपकी रॉबर्ट डहल की है। किसकी मित्रों? रॉबर्ट डहल की ये रचना हो जाएगी। 100 नंबर का आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हमारे चौथे जो मॉडल पेपर है उसके हमने करवा दिए हैं। 75 क्वेश्चन हमने इससे जो पहले क्लास थी उसमें कराए हैं, और जो 75 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आज अभी इसी क्लास में अपन कर लेंगे। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हल कर रहे हैं मित्रों, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और अंतिम मुझे अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से किसका नवीन लोक प्रशासन विभाग विचारधारा से संबंध है? तो नवीन लोक प्रशासन विभाग से विचारधारा से संबंध है, किसका हो जाएगा आपका? देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हाँ जी, फ्रैंक मेरी का क्या हो जाएगा आपका? इससे संबंध हो जाएगा। 1 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। किस विद्वान के अनुसार समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की न तो दासी है और न ही स्वामिनी वर्ण की बहन है? ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे मित्रों? हाँ जी, तो ये कहने वाले व्यक्ति थे वार्नर्स एवं बिक्कर थे दोस्तों। कौन थे? वार्नर्स और बिक्कर थे। 1 नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है मित्रों। 103 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ चुके हैं अपने। हाँ जी, तो आप सबसे पहले जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें मित्रों, और जो सारे मित्र मिलकर एक बार वीडियो को लाइक कर दें। टेलीग्राम चैनल करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्वतंत्र अध्ययन शास्त्र के रूप में लोक प्रशासन का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। तो लोक प्रशासन का जो अध्ययन प्रारंभ हुआ ब्रिटेन से, यूएसए से, भारत से या फ्रांस से? दोस्तों जो लोक प्रशासन का जो अध्ययन होता है वो आपसे यूएसए से होता है। कहां से होता है? यूएसए से, है ना। तो बी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हर्बर्ट साइमन के अनुसार सेटिस्फाइंग का तात्पर्य ऐसी संतुष्टि से है, ऐसी संतुष्टि से है क्या आत्मपरक, पर्याप्त वस्तुपरक है या सेवार्थी अभिमुखी है? तो वो क्या हो जाएगा आपका? ऐसी संतुष्टि से है जो पर्याप्त है मित्रों। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 105 नंबर क्वेश्चन है जी आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। मास्लो की आवश्यकता पद सोपानिक सिद्धांत के अनुसार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता के निम्न में से क्या है? तो सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है मित्रों वो क्या है? समय को पहचानना। क्या है? समय को, हाँ जी, आइडेंटिफाई करना है। तो 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ चुके हैं। नियत कार्य अभिमुख नेतृत्व का किस सिद्धांत से निकटतम अर्थ है? तो आपको बताना नियत कार्य का अभिमुख नेतृत्व का सिद्धांत के निकटतम अर्थ बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा सिद्धांत वाई हो जाएगा। सिद्धांत वाई इसका क्या हो जाएगा? हाँ जी, निकटतम अर्थ हो जाएगा। 1 नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लीजिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है। मंत्री सिविल सेवक संबंध का भारत में प्रारंभ हुआ। तो मंत्री सिविल सेवक संबंध है जो वो भारत में कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935, 1919, 1950 या 1909 के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मंत्री सिविल सेवक संबंध है वो कब होता है प्रारंभ? वो होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो 1919, 1909 और 1935 का जो अधिनियम है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। मैंने तीनों जो अधिनियम है उनके मैंने सारे क्वेश्चन आपके हर मॉडल पेपर में शामिल कर रहा हूं। जिलाधीश है, जिलाधीश क्या है? विशेषज्ञ, सामान्य, उक्त दोनों है या उक्त में से कोई नहीं है? जो जिलाधीश है मित्रों वो क्या है आपका? सामान्य है ना। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में एक सिविल सेवक को जो राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं वे उससे प्रतिबंध नहीं करते हैं। वे उसे क्या नहीं प्रतिबंध करते हैं मित्रों? तो वो क्या नहीं प्रतिबंध करते हैं? हाँ जी, तो ऑप्शन पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। वो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनाव में मतदान करने से प्रतिबंध नहीं करते हैं। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 110 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा और आंसर दीजिएगा। लोक प्रशासन को उत्तरदायी बनाने के लिए नियंत्रण जिस क्रम में होना चाहिए उसका सही अनुक्रम पहचानना है दोस्तों। लोक प्रशासन को उत्तरदायी बनाने के लिए हमने नियंत्रण पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा तो जो नियंत्रण है उसका सही अनुक्रम ये हो जाएगा, जो विधायी नियंत्रण पहले आ जाएगा, फिर कार्यकारी नियंत्रण आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका नागरिक नियंत्रण दोस्तों, है ना। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है मित्रों। 110 नंबर का आपका डी नंबर आंसर राइट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। लोकायुक्त किसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है मित्रों? हाँ जी, तो बताइए किसे करता है? हाँ जी, राज्य के राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कौन करता है? लोकायुक्त मित्रों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल का ये क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी, 112 नंबर क्वेश्चन है, रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तथा रिपोर्ट ऑन एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ स्टेट एंटरप्राइज से निम्न में से कौन सा संबंध है? तो कौन सा संबंध हो जाएगा मित्रों? हाँ जी, आयंगर समिति 1949, सचिवालय पुनर्गठन समिति 1947, हाँ जी, गोखला रिपोर्ट 1951, हाँ जी, एपलबी रिपोर्ट 1953 तथा 1956। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला वो आ जाएगा आपका गोखला रिपोर्ट 1951 मित्रों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, 113 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आपको सूची दे रखी है, दो सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। इनका आपको मूल्यांकन करना है। तो देखिएगा क्या मिलान होने वाला है मित्रों। हाँ जी, ऋग्वेद का जो हो जाता है उसका होता है, यजुर्वेद का जो अर्थ है अदरवर्यो से हो जाएगा, सामवेद उद्गाता से हो जाएगा, अर्थवेद ब्रह्मा से हो जाएगा। जैसे ये लिखे हुए हैं ना वैसे ही सुमेलित हो जाएंगे आपके 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 आपका ये हो जाएगा, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 114 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन है, हाँ जी, वैदिक वांडम्य में का सही क्रम है। तो वैदिक वांडम्य का जो सही क्रम आपको बताना है तो क्या हो जाएगा? वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। इसका क्या हो जाएगा? पहले वेद, फिर संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्य, फिर उपनिषद हो जाएगा मित्रों, है ना। तो 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा, एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला है। हाँ जी, 115 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, उपनिषदों में स्वीकार किया गया है। उपनिषदों में क्या स्वीकार किया गया? जीवन मुक्ति को, विदेह मुक्ति को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो जीवन मुक्ति को स्वीकार किया गया या विदेह मुक्ति को? दोस्तों उपनिषदों में जो स्वीकार किया है, जीवन मुक्ति को भी स्वीकार किया गया और विदेह मुक्ति को स्वीकार किया है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोनों, है ना। ए और बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो राइट रहने वाला है आपका सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 115 नंबर का सी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा मित्रों। 116 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों में सतचित आनंद की संज्ञा किस कोष को दी गई है? सतचित आनंद मित्रों, ये शब्द देखिएगा, सतचित की आनंद की जो संज्ञा है वो किस कोष को दी गई है? तो कौन सा कोष हो जाएगा मित्रों? हाँ जी, आनंदमय कोष हो जाएगा। नाम से ही पता लग रहा होगा, आनंद यहां पे है, आनंद यहां भी आ रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो डी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। सुकरात के अनुसार सर्वोत्तम शुभ क्या है? तो सुकरात के अनुसार सर्वोत्तम शुभ बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ज्ञान, है ना। सुकरात के अनुसार जो सर्वोत्तम शुभ है वो क्या है? आपका ज्ञान हो जाएगा मित्रों, है ना। 1 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा मित्रों। अभी तक जो भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो सबसे पहले दोस्तों ये काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और अंत में अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दिया करो मित्रों। देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय है? दोस्तों अपनी जो यूट्यूब टीम है वो थोड़ी सी छोटी टीम है, एक समय ऐसा आएगा कि हमारी टीम भी बड़े चैनलों की तरफ बढ़ेगी दोस्तों। आपका साथ रहा तो ये मुमकिन हो सकता है। देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय है? तो देकार्त के अनुसार जो ईश्वर का प्रत्यय है मित्रों जन्मजात प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? जन्मजात प्रत्यय है मित्रों। 118 नंबर का बी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्या देकार्त के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है मित्रों? हाँ जी, आप बताइएगा, क्या देकार्त के अनुसार पूछा गया आपसे ईश्वर का जो अस्तित्व है, हाँ या नहीं, या निश्चित नहीं कहा जा सकता मित्रों। हाँ जी, देकार्त के अनुसार जो ईश्वर का जो अस्तित्व मित्रों है ना, तो हाँ 1 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा मित्रों। हाँ जी, कार्टेशियन पद्धति है। कार्टेशियन पद्धति किसकी है? लॉक, ऑगस्ट कॉम्टे की, या सीजन नोजा की, या देकार्ता की दोस्तों? तो आपका ये देकार्ता की है कार्टेशियन पद्धति, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वह नैतिक सिद्धांत जिसके अनुसार किसी कर्म के औचित्य अथवा अनुचित्य का आधार उस कर्म की अधिकतम उपयोगिता है, वो क्या कहलाता है? उपयोगितावाद, सुखवाद, नैतिक सुखवाद, या मनोविज्ञान सुखवाद दोस्तों? वो आपका कहलाता है उपयोगितावाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपयोगितावाद। 1 नंबर आंसर आपका इस क्वेश्चन का राइट होने वाला है। हाँ जी, मिल के आंतरिक दबाव से क्या तात्पर्य है दोस्तों? मिल के आंतरिक दबाव से पूछा गया, तात्पर्य क्या हो जाएगा? हाँ जी, जो मिल के आंतरिक दबाव है उसका तात्पर्य यह होता है कि मनुष्य की परोपकार वृत्ति व दूसरों की सहायता की भावना दोस्तों। सी नंबर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सी नंबर 122 का करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, निर्वर्तनवाद के अनुसार मृत्युदंड उचित है क्योंकि
बी। बताइएगा इस ऑप्शन के अनुसार क्या होने वाला है मित्रों, उपरोक्त सभी मत कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन सारे पड़ेगा। यह मृत्युदंड पाने से पूर्व कुछ क्षण के लिए सुधार का अवसर देता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, वह अपराध को रोकने में मदद करता है, बस इतना ही है, अपराध को रोकने का मदद करता है मित्रों, है ना, बी नंबर आंसर। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपने। वह अपराध देखिए पारलौकिक जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है नहीं, क्योंकि बी नंबर इसका क्या है, उचित मृत्युदंड उचित है दोस्तों, है ना। बी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। हाँ जी, पवित्र संकल्प से कांट का तात्पर्य क्या है, आपको पवित्र संकल्प से बताना है। जो कांट का जो तात्पर्य है वो क्या हो जाएगा, ईश्वर का संकल्प हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, ईश्वर का संकल्प, है ना। बी नंबर आंसर आपका राइट हो जाता है। 124 का 20 आंसर सही कर लीजिएगा। कांट के अनुसार नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित होकर उन्हें नियमों के अनुरूप कर्म करने की अनिवार्यता या बाध्यता कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों, तो वो कहलाएगी आपकी कर्तव्य कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्तव्य कहलाती है साहब। 1 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुमिलित करना है। तो अब सुमिलित ब्रह्मचार्य, इधर सारे ये आश्रम दे रखे हैं, इनके क्या है आपको सुमिलित करने हैं, किस आश्रम में क्या होता है। तो देखिएगा अपन का जो, हाँ जी, मिलान करना हमें। ब्रह्मचार्य जो आश्रम है उसमें ब्रह्मचार्य व्रत पालन विद्या अध्ययन व्यायाम, है ना, तो इसका ये सुमिलित हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि विवाह, संतानोत्पत्ति, पंच महायज्ञ, और वनप्रस्थ का समय ईश्वर की आराधना करना वन में जाके, और संन्यास का आश्रम मतलब यह है कि संसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देना मित्रों। तो जैसे ये लिखे में 1 2 3 4 वैसे ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है मित्रों। 127 नंबर क्वेश्चन है, गीता में सब धर्म या सब कर्म किसे कहा गया है। आपको गीता में पूछा गया सब धर्म या सब कर्म किसे कहा गया। हाँ जी मित्रों, गीता में सब धर्म वर्ण आधारित कर्म को कहा गया है। किसको कहा गया है, वर्ण आधारित कर्म को कहा गया है। आपका 127 नंबर का सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार अनंत चतुष्टय या मोक्ष में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है मित्रों, वो जाएंगे आपके अनंत दर्शन सम्मिलित हो जाएंगे, अनंत ज्ञान भी सम्मिलित हो जाएगा, अनंत वीर्य भी सम्मिलित हो जाएगा आपका, है ना। तो तीनों ये सम्मिलित हो रहे हैं मित्रों, तीनों सम्मिलित हो रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। तो डी नंबर इस क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर करेक्ट हो जाता है मित्रों। 129 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो आपको पूछा गया कौन सा सुमेलित है। तो भूतकाल जो अविद्या संसार, वर्तमान काल क्या है, विज्ञान नवरूप षड्यंत्र स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव, और भविष्य काल क्या, जाति जरामण। दोस्तों ये जैसे ये लिखे हुए सारे सुमेलित हैं, तो उपरोक्त डी क्या है इसका राइट आंसर हो जाता है मित्रों, है ना। डी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के साधन साध्य से संबंधित सही कथन है। साधन और ये साधन है आपके, है ना, साधन और साध्य है, तो संबंधित सही कथन बताने हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होना है, गांधी जी साधन साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते थे मित्रों, ये भी सही है हमारा। और गांधी जी के अनुसार साधन साध्य में आने वाले अन्योन्याश्रिता के पूरक संबंध है, ये भी सही हो जाएगा हमारा। गांधी जी की साधन संबंधी मान्यता में गीता की निष्काम कर्म की अवधारणा का प्रभाव दिखाई देता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, है ना। आगे बढ़ते हैं 131 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही की पहचान करनी है। सामाजिक अध्ययन के अंदर आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो सही कथन हम से कौन से होने वाला मित्रों, हाँ जी डी नंबर आपका सही कथन हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के विकास, सभ्यता की उन्नति तथा भविष्य के स्वरूप ज्ञान की सामाजिक अध्ययन है दोस्तों। तो डी नंबर क्या हो जाएगा इसके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो क्वेश्चनों का साथ साथ मिलान करते रहिएगा और अंत में मुझे स्कोर जरूर बता दीजिएगा। जो भी मित्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ये बार बार बोलना पड़ रहा है मित्रों, आप समझदार हैं, अध्यापक हैं, आपको बार बार बोलना ना पड़े और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया कर मित्रों। सामाजिक अध्ययन में मनुष्य का साहचर्य विषय जुड़ा हुआ है। जो मनुष्य का जो साहचर्य है वो किससे जुड़ा हुआ है, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास या राजनीति दोस्तों। तो वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है आपका समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ है मित्रों। 1 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया था दोस्तों। जो क्रियात्मक उद्देश्य है उसका जो वर्गीकरण देने वाले व्यक्ति थे वो थे सिम्पसन। कौन थे मित्रों, सिम्पसन थे ना। रेडियो पाठ अध्यापक शिक्षण का स्थान नहीं ले सकते हैं क्योंकि, क्या कारण है मित्रों, क्योंकि ये अंतक्रिया नहीं करते हैं, इस वजह से ये स्थान नहीं ले सकते शिक्षण का, है ना। तो डी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है। दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है, तो ऐसी कौन सी विधि हो जाएगी मित्रों, ऐसी हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि हो जाती है। कौन सी हो जाएगी, व्याख्यान विधि। 1 नंबर आंसर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोजन विधि का आधारभूत सिद्धांत है प्रयोजन मित्रों, तो उसका आधारभूत सिद्धांत पूछा गया, रोचकता प्रयोजना करके सीखना है, उपरोक्त सभी दोस्तों। तो जो प्रयोजन विधि होती है उसका आधारभूत जो सिद्धांत होता है वो आपका रोचकता होता है,
है ना, परियोजना भी होता है और करके सीखना भी होता है। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा मित्रों। 136 का डी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। निम्न में से परियोजना पद्धति का सिद्धांत नहीं है, तो जो परियोजना पद्धति का सिद्धांत नहीं है वो पूछा गया आपसे, तो कौन सा सिद्धांत नहीं है दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह सिद्धांत नहीं है मित्रों, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत है। 138 नंबर देखिएगा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। जो सामाजिक अध्ययन है मित्रों, उसके शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, हाँ जी, किसका विकास करना है हमें, तो वो विकास करना हमने राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है मित्रों। किसका विकास करना, राष्ट्रीयता की भावना को विकास करना है। 1 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, अध्यापक के दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन का क्या लाभ होता है। तो मूल्यांकन का क्या लाभ है, तो मूल्यांकन का जो लाभ है, छात्रों का वर्गीकरण, क्षेत्रीकरण, श्रेणीकरण करना, इसका ये भी अपने छटाई कर सकते हैं। इसकी उपलब्धियों की योग्यता के आधार पर शिक्षकों का वर्गीकरण कर सकते हैं ना, कितने किसने कितना पढ़ाया, क्या उसने उपलब्धि हासिल करी, है ना, उसका क्या रिजल्ट रहा शिक्षक का। शिक्षक को यह ज्ञान होना कि उसे अपना शिक्षण कार्य कितना और कब पूरा करवाना है, यह भी ज्ञान हो जाता है मूल्यांकन से। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला मित्रों क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 140 नंबर है, परियोजनवादी विचारधारा का प्रारंभ किस देश में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो मित्रों, क्या लगा लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। परियोजनवादी विचारधारा का प्रारंभ किस देश से होता है, तो वो आपका देश है अमेरिका। कौन सा हो जाएगा आपका, अमेरिका से परियोजनवादी विचारधारा का आरंभ होता है। 141 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, इकाई योजना बनाते समय निम्न तथ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो इकाई योजना बनाते हैं तो क्या रखिए, क्या योजना अपने क्या ध्यान रखते हैं, शिक्षण बिंदु संक्षेप पे होना चाहिए, है ना, इकाई के अंतर्गत विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, भी होना चाहिए, अधिकतम 7 अध्याय ही होने चाहिए मित्रों। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन के अंदर ही हमने क्या कर लिया, सारे उसके बिंदु शामिल कर लिए। ऐसे क्वेश्चन को स्तर है मित्रों, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। हाँ जी, 142 नंबर क्वेश्चन है, गृह कार्य के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों का एक प्रकार है। तो गृह कार्य के आने वाले जो प्रश्न है वो कौन से हो जाएंगे, लघुतरात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं और निबंधात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं गृह कार्य में ना। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों इस क्वेश्चन का। 143 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। तो क्या है संबंधित, आर.सी. एडविन, है ना, डी नंबर आंसर आपका सही हो जाता है मित्रों। वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है, तो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि कौन सी हो जाती है, वो आ जाती है भ्रमण विधि, है ना, जो हम आंखों से अपने चीज़ को महसूस करते हैं दोस्तों, आंखों से अपन देख सकते हैं चीज़ को, है ना, और इस चीज़ को जो ज्ञानेंद्रियों हमें जो उपयोग करते हैं वो कौन सी है, हमारी भ्रमण विधि, है ना, एक दूसरे जगह पर जाकर अपन घूम के अपन उस चीज़ को सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है। तो वर्तमान जो पाठ्यक्रम उसका दोष क्या है, अनुभव की संपूर्णता का अभाव है मित्रों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अभाव भी है, वास्तविक जीवन की अवधारणाओं का भी अभाव है। तो उपरोक्त डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 146 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, एक विषय को केंद्र मानकर अन्य विषय इसके इर्द गिर्द केंद्रित करके पाठ्यक्रम निर्माण में किस उपागम का उपयोग हो रहा है। तो वो कौन से पाठ्यक्रम का उपयोग हो रहा है, केंद्रीयकरण उपागम दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, केंद्रित करके, तो केंद्रीय यहाँ भी है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर भी दे सकते थे। 147 नंबर क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षण पद्धति की विशेषता बतानी है। उत्तम जो शिक्षण पद्धति होती है छात्रों को अधिकतम ज्ञान प्रदान कराती है मित्रों। एक उत्तम पद्धति कलात्मक होती है जो अध्यापक को विषय के बारे में वांछित अवांछित ज्ञान कराती है मित्रों। उत्तम पद्धति व्यक्तिगत भी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है डी नंबर। तो सारे कथन इसमें शामिल कर लिए दोस्तों। तो 147 का डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाता है। 148 नंबर क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि के जनक कौन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ जी, जो भी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो विनती पूर्वक कह रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं, हमारे यूट्यूब परिवार को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगी। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है। तो समस्या समाधान विधि के जनक कौन है मित्रों, सुकरात तथा सेंट थॉमस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसका आप, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। 149 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं होता है मित्रों। हाँ जी, बच्चों को धमकाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करना, क्या ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है मित्रों। बच्चों को दिमाग सीखने वाला इंगित करना, ये भी गलत है। निदान की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, ये गलत है मित्रों, है ना। तीनों ही गलत हो गए हमारे। तो उपरोक्त सभी क्या है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। सामूहिक योजनाओं के द्वारा छात्रों में कौन सी भावना आदि गुणों का विकास किया जा सकता है मित्रों। ये क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। हाँ जी, सभी का धन्यवाद। आप
अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सभी वीडियो को लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करके जाएं, और जो नए मित्र जो हमारे साथ जुड़े हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सामूहिक योजना के द्वारा अपने छात्रों में कौन सी भावना आदि गुणों का विकास किया जा सकता है? मित्रों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है सहयोग भावना, सहानुभूति भावना और सहकारिता भावना। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही बना हुआ है। 150 का डी नंबर आंसर। हाँ जी, सभी का धन्यवाद अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।